हैं बाबर आजम। बाबर आजम एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक गेंदबाजी। यार एक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बाद होने वाले तमाम मामलात के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए इंडिया को धूल चटा के रख दी थी। शुएब अख्तर और हरभजन सिंह की काफ़ी ज़्यादा सर्द जंग भी चलती रही, लेकिन उसके बाद ये मामला तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब हरभजन सिंह ने लाइव शो में बैठकर शुएब अख्तर से ऐसी बात कह दी जिसके बाद शुएब अख्तर ये बात बर्दाश्त ना कर सके और हरभजन सिंह को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और लाइव शो में बेइज्जत भी होना पड़ा। दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी धूल चटा के रख दी। दूसरी जानब शुएब अख्तर की जानिब से हरभजन सिंह की जानिब से ये एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप वॉकआउट कर लें, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। शुएब अख्तर ने जब ये बात सुनी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस बात को गमगीन होकर, बहुत दुखी होकर सीरियस ले लिया और जब पाकिस्तान ये मैच जीता तो हरभजन सिंह के साथ वो हुई जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। हरभजन सिंह को बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर मेंशन किया, उनको जलील करने की कोशिश की गई, उनको बार बार ये एहसास दिलाया गया कि पाकिस्तान एक कमज़ोर टीम नहीं है और पाकिस्तान परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्म करता है। इसके बाद हरभजन सिंह को अपने ही टीवी चैनल पर इतना बेइज्जत किया गया जितना वो कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं हुए होंगे। हरभजन सिंह को पाकिस्तानी टीवी चैनल पर और इंडियन टीवी चैनल पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने पाकिस्तान के हवाले से जो भी अल्फाज कहे थे मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ, शुएब अख्तर और पूरे पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।